ममता की अदालत ही तो है वो, जिसमें जाने के लिए आप इनका हाथ पकड़ के जाना चाह रहे हैं। वैसे बयान कुछ, वैसे पीछे से दरवाजा खोलकर गठबंधन करना चाह रहे हैं। ये सब नहीं चलता है सर, सब देखती है जनता। मुझे नहीं समझ आता है। अब देखिए, एक मिनट सुनिए सुनील जी, इस समय जो डिबेट पे बैठे हुए मुसलमान चेहरे हैं वो सब आपके खिलाफ बोल रहे हैं। शादाब भी, फैज साहब भी, मौलाना रशीदी। एक समय पे MY समीकरण की पार्टी थी आपकी, लोग कहते थे कि मुसलमान वोट वैसे जाता अभी भी समाजवादी पार्टी को है, स्टैटिस्टिक्स देखो, लेकिन मुसलमान चेहरे आपके खिलाफ खड़े। सुचारता जी, हाँ जी, बोलिए। जो लोग प्रचार करते थे कि समाजवादी पार्टी MY की है, वही समाजवादी पार्टी अब PDA की हो गई। तो आप सोच लीजिए, जब PDA की हो गई तो भारतीय जनता पार्टी कहां नजर आएगी? अब M कहां है? वो कह रहे हैं PDA में M कहां है? हमारे साथ अल्पसंख्यक मुसलमान हमारे साथ, अल्पसंख्यक में आप है ना शादाब जी? मुसलमान आपके साथ है, लेकिन मुसलमान के साथ आप नहीं है। आप वंदे मातरम पे आपका क्या स्टैंड बता दीजिए, जो सरकार कानून लेकर के आई है। आप बता दीजिए मुझे, देखिए, आप बता दीजिए वंदे मातरम पे आपका क्या स्टैंड है? एक चीज हम बता रहे हैं, वो राष्ट्रीय गान हो, अब सुन लीजिए, जनमन गण हो या जनगण नहीं है सर, आपका इनको याद ही नहीं लग रहा है मेरे को। जनगणमन। हाँ, अरे ठीक है भाई, हो गई गलती, निकल आया, वेरी गुड, गलती स्वीकारना ठीक है। तो हम देश के किसी गीत को लेकर के, गान को लेकर के, देश के बारे में थोड़ी कोई वो है कि हमसे बड़ा कोई देशभक्त है। हमारे पुरखे अंग्रेजों के मुखबिर तो थे नहीं, हमारे पुरखे गांधी के हत्यारे तो थे नहीं, हमारे पुरखे तिरंगे के खिलाफ तो थे नहीं, हमारे पुरखे संविधान के खिलाफ तो थे नहीं। की बात चल रही है, तिरंगे पे आप क्यों चले जा रहे हैं? शान है तिरंगा हमारी, क्यों जा रहे हैं? वंदे मातरम पे आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या बताइए कि आप बीजेपी के जो कानून लेकर आई है उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? सिर्फ एक लाइन में बता दीजिए। देश का मुसलमान देख रहा है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों की जो आस्था है, तौहीद, उसके खिलाफ जो कानून ला गया पार्लियामेंट में, उसका समर्थन करती है, विरोध करती है? बता दीजिए। जो भी भारतीय जनता पार्टी देश के खिलाफ कोई भी कानून किसी वर्ग के खिलाफ लाएगी तो आपको सदन में समाजवादी पार्टी ही लड़ते नजर आ रही है। आप लोग नहीं लड़ रहे हैं, आप लोग नहीं लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी ही लड़ रही है। और हम फिर कह रहे हैं, अगर कोई बीजेपी को हरा सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी हरा सकती है। अच्छा, 17 में आपने हराया। अच्छा, मैं अब एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि मुझे ऐसा लगा था कि इस डिबेट में प्रेम जी, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी को लीजिए। प्रेम जी, मुझे ऐसा लग रहा था ये डिबेट तो डायरेक्ट डिबेट है सपा वर्सेस बीजेपी की, लेकिन यहाँ तो कई मोर्चे खुल गए हैं। अब यहाँ आप लोगों के लिए तो अच्छा है अगर इनके गठबंधन ना हो। देखिए, वो तो अलग ही मोर्चा खुला हुआ है। कौन बड़ा हिमायती है मुसलमानों का? वो गठबंधन कर ले तो भी उनको हारना है, वो गठबंधन कर भी ले तो भी समाप्तवादी पार्टी को समाप्त होना है। हाँ। देखिए किस तरह से ये जो है जिहादी शक्तियों के समर्थन में खड़े होते हैं। ना तो श्रीमान सुनील सिंह साजन ने और ना ही श्रीमान शादाब चौहान ने। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट किसने देखी है इन दोनों में से? बिना न्यायिक आयोग की रिपोर्ट देखे ही जिहादियों के समर्थन में, दंगाइयों के समर्थन में, हिंसक श्रृगालों के समर्थन में इनका वक्तव्य प्रारंभ है। तो ये कौन लोग हैं, ये क्या करना चाहते हैं? ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि हिंसक श्रृगालों के समर्थन में कौन लोग उतरते हैं। आपको पता है कि संभल में जिन लोगों की मौत हुई उसमें किसी की पुलिस फायरिंग में नहीं हुई, बल्कि दंगाइयों की गोली से निर्दोष लोग मारे गए। तो निर्दोषों के, पीड़ितों के साथ नहीं खड़े हैं, ये खड़े हैं दंगाइयों के साथ, ये खड़े हैं जिहादियों के साथ। और ये जिहादियों और दंगाइयों के साथ इनका खड़ा होना ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता 2027 के चुनाव में समाप्तवादी पार्टी को पूरी तरह से घर बैठाने का काम करेगी। पर प्रेम जी एक बात बताइए ना, ये जो रिपोर्ट की टाइमिंग है, मौलाना साजिद रशीदी ने याद दिलाया। ठीक है, बोलिए कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं पूछूं। रिपोर्ट का 2024 की घटना है। हाँ। नवंबर 2024 के दंगे हैं। 1.5 साल, पौने 2 साल उस पर जांच हुई। सबूतों और जो है गवाहों के आलोक में अगर एक रिपोर्ट आती है
तो उसका टाइमिंग जो है नहीं सर, वो टाइमिंग पर चुनाव सवाल बीत जाए इसलिए उसके उठ बाद रहा आना है चाहिए, क्योंकि 4 ताकि दिन का इन जो सत्र है, बुलाया गया। हिंसक श्रृगालों का चेहरा कोई नहीं पहचान नहीं ना प्रेम जी, पाए। मेरा सवाल सुनिए ना। 4 दिन का सत्र बुलाया गया, जिस पर पहले ही हिंसक विपक्ष श्रृगालों का हमलावर है कि चेहरा कोई 4 दिन का पहचान ना सत्र पाए। क्यों, इसमें क्या काम हो पाएगा। उस पे से उस 4 दिन के सत्र में एक इंपॉर्टेंट काम ये कर दिया कि इस रिपोर्ट को टेबल कर दिया। तो वो तो टाइमिंग पर सवाल उठाएंगे ना सर, कि संभल पे रिपोर्ट लाकर आप उनके सांसद को बदनाम करना चाहते हैं, सपा के उठाने दीजिए नेताओं ना, को लेकिन की छवि खराब करना लेकिन चाहते हैं। वो हाँ। ये इस सत्य से कौन नकार सकता है। देखिए जी। सुचारिता जी, जी सोशल मीडिया के जो पोस्ट हैं जो वायरल कराए गए हैं, उन पोस्ट को अब ये मिटा नहीं सकते। जो भाषण है उसकी जो प्रतियां हैं, उसकी जो ऑडियो क्लिप्स है, उसको ये मिटा नहीं सकते। जिस तरह से जो है पथराव कराया गया उसको ये मिटा नहीं सकते। जिन्होंने गोलियां चलाई और जिनके हथियार बाकायदा फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाए गए हैं कि हथियारों की संलिप्तता थी और ये लोग हथियार लिए पड़े थे, उसको मिटा नहीं सकते। तो सबूत और गवाह पूरी तरह से दंगाइयों के विरुद्ध है और दंगाइयों के विरुद्ध इस कार्रवाई को होना सुनिश्चित है। ये कितना भी सियापा कर ले, कितना भी दंगाइयों को बचाने का प्रयास कर ले, ये दंगाइयों को बचा नहीं पाएंगे। ये दंगाइयों को बचा नहीं पाएंगे। मैं एक बार रशीदी जी के पास जा ली जाऊं, अगर रशीदी जी हैं हमारे साथ। रशीदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं तो कब से कहना चाह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रही हैं। सर यहाँ पर आप देख रहे सुनील हैं जी भी इतनी बढ़ रही है, आप कैसे सुनूं मैं, बोलिए ना। सुनील जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और बोलते भी अच्छा हैं जी। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए उत्तर प्रदेश में मुसलमान 22 से 23% है, यादव 8 से 11% है जी। हमने यादवों को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया, आप एक बार मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए मेरे भाई। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आपसे, हाथ जोड़कर एक बार मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए। हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, क्या आप इसका समर्थन करेंगे? सुनील भाई सुन रहे हैं मेरी आवाज? पे गिर रहे थे। सुनील जी वो कह रहे हैं आपको आवाज आ रही है उनके। देखिए ऐसा है मौलाना जी, मेरी साहब। आवाज आ रही है आपको? जी ठीक है, आ रही बिल्कुल बताइए। आ रही है, मैंने सुन लिया, मैं आपका जवाब हाथ दे भी रहा हूं। देख लीजिए, मैं जोड़ रहा कि हूं। राजनीति में होता क्या है कि जिसके ये मेरी नाम हाथ पर जोड़ देखिए रहा हूं। हमारा नेता कौन है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इसमें मैं आपके कार्यक्रम में सुचारिता जी कह रहा हूं जी कि हम लोग सरकार बनाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी होंगे। लेकिन जिस समाज की, जिस वर्ग की, जिस समुदाय की आप चिंता कर रहे हैं, उसकी दवाई की, पढ़ाई की, रोजगार की और राजनीतिक और शैक्षिक और धार्मिक बराबरी की बात अगर कोई कर सकता है या कोई दिला सकता तो माननीय अखिलेश यादव। मुसलमान आपको क्यों वोट देगा भाई? किस लिए वोट देगा मुसलमान आपको? क्यों वोट देगा? क्या मुसलमान गुलाम है आपका? मुसलमान आपका बंधुआ मजदूर है? मुसलमान आपका वोट बैंक है? नहीं, गुलाम नहीं है। समाजवादी पार्टी उसकी पार्टी है। समाजवादी पार्टी वो ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमान मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता तो ठीक है। मैंने आज शुरुआत की थी संभल की रिपोर्ट पर चर्चा पर, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, इसमें गठबंधन की भी बात हो गई और सुनील जी ने तो कह दिया है, शादाब जी आपने सुना नहीं सुना कि नहीं गठबंधन करेंगे इनसे, उन्होंने कह दिया है गठबंधन नहीं होने वाला। अखिलेश जी अगर दुर्योधन के मार्ग पे चलेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ वो कह रहे नहीं करेंगे। गठबंधन की भी बात हो गई, मुस्लिम सीएम की भी बात हो गई, मुसलमानों का हिमायती कौन है इस पर भी चर्चा हो गई, सारे मुद्दों पर चर्चा हो गई। हम संभल की रिपोर्ट पर बात कर रहे थे, लेकिन ये इसलिए जरूरी है क्योंकि 27 का चुनाव है, तो मुझे इसमें कोई हैरानी भी नहीं है कि ये सारे मुद्दे इसमें आए हैं। बहरहाल मुझे लगता है वोटर तय करेगा। आपने जनता की अदालत का जिक्र किया था, वो अदालत बस लगने ही वाली है कुछ महीनों में, सब इंतजार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।